Assalamualaikum guys, hope so you are fine and your study is going well. Today I am here to tell you about embryology of head, face and oral cavity. ठीक है, पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, ठीक है, कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो MCQ SCQ के लिए याद रखनी है। ठीक है, आज मैं आपको जो है इसको मैं डिटेल व्यू दूँगी, ठीक है, इसका, और जो है साथ में आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगी कंसेप्चुअली जो कि आपके क्लियर हो जाएँ। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और आपको साथ जो मैं गाइडलाइंस बताऊँगी आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, जो आपकी ओरल हिस्टोलॉजी बुक है ना, एम्ब्रियो जो इसमें दी हुई है, वो आपकी यहाँ से आपको कंसेप्ट नहीं प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, आपने इसका प्रॉपर कंसेप्ट तब आपको मिलेगा जब एनाटमी जो है आपकी जो लैंगमन बुक है, ठीक है, वहाँ से आपने इसका कंसेप्ट लेना है, वहाँ से आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, चाहे आपने कॉलेज के लेक्चर्स लिए हैं या कहीं से भी आपने पढ़ा है, लेकिन आपने और लैंगमन की एक ये बात है कि जब उसको आप रीड करते हैं ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं उदी। ठीक है, तो आपने उसको ज़रूर रीड करना है। ठीक है, जो इसके टॉपिक्स रिलेटेड है मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि न्यूरोक्रस सेल्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें ये जो फर्स्ट चीज़ें हैं, ये आपने पहला पेज जो है ये आपने बस रीड करना है। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ओवरव्यू में बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, वो आपने देखनी है ज़रूर वीडियो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें जो न्यूरोक्रस सेल्स हैं इनका आपको पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए आपको लैंगमन भी साथ खोलनी पड़ेगी, और वहाँ पर जो लाइन्स लिखी हुई है न्यूरोक्रस सेल की डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है, उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसकी फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, तो वहाँ से आपने ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, वहाँ से पहले आपने पढ़नी है, उसके बाद आपने इस बुक को खोलना है। ठीक है, इस बुक में भी दिखा हुआ है कि 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स आपको जैसा पता है कि हमारे पास एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीसोडर्म है। ठीक है, 3 हमारे पास लेयर्स हैं क्योंकि, तो उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एक्टोडर्म होती है वो आउटर लेयर होती है, मीसोडर्म मिडल लेयर एंड एंडोडर्म इनर लेयर। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए 3 लेयर्स। इसमें क्या है कि उनकी जब फोल्डिंग हो रही होती है तो तब हमारे पास न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब बनी और न्यूरल ट्यूब से भी हमारे पास जो है न्यूरोफोल्ड्स वगैरह बनते हैं और न्यूरोक्रस सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से होता है कि पहले हमारे पास जो है ये हमारे पास जो हमारे पास पहले आ जाती है एंड एक्टोडर्म की लेयर। ठीक है, सॉरी, एक्टोडर्म की लेयर आ जाती है। हमारे पास इस तक 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं। जो हमारे पास एक्टोडर्म की लेयर होती है वहाँ पे एक हमारे पास कुछ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग उनको हम लोग जो है न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास लेटरल एजेस पे जो है लेटरल एजेस जो हैं वो एलिवेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ट्यूब बनी होती है एक। ठीक है, तो लेटरल एजेस जो हैं वो एलिवेट करते हैं और यहाँ पे एक ग्रूव सा बन जाता है। जो लेटरल एजेस जो एलिवेट कर देते हैं उनको हम लोग न्यूरल फोल्ड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से फोल्ड सा बन जाता है, और फिर इसके नीचे क्या होता है, जब इसकी इलोंगेशन होती है सेंटर में तो वहाँ पर ग्रूव बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इनकी ये जो हमारे पास लेटरल एल्स है ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लोज होते हैं इस तरह से। ठीक है, जब ये बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब न्यूरल ट्यूब बन जाती है तो फिर क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूरल एक्टोडर्मल सेल्स थे वो लीव होते हैं। ठीक है, निकल सकते हैं फ्रॉम द और फॉर्म करते हैं न्यूरोक्रस सेल्स। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट्स जो हैं इनको मेमोराइज़ कर लेना है, और साथ आपने एम्ब्रियो जो की बुक है हमारी लैंगमन, वो मैं दोबारा सबको बता रही हूँ, वहाँ से भी आपने न्यूरोक्रस सेल्स ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद यही इसमें लिखा हुआ है कि न्यूरल ट्यूब की जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन होती है न्यूरल फोल्ड्स की। ठीक है, ये न्यूरल फोल्ड था, इसकी जब फ्यूजन होगी तो ये दोनों जो हमारे पास न्यूरल इसके लेटरल एजेस थे वो क्लोज हो जाएंगे और हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो इंटीरियर पोर्शन होता है इस ट्यूब का वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, एज अ फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहिए कि पार्ट एसोसिएटेड विद द हाइंड ब्रेन कैरीज द 8 बल्जेस कैरी करता है, जिसे हम रोम्बोमियर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लेटरल टू द न्यूरल ट्यूब इज द पैरोक्सिमल ट्यूब। ये आपने सारा बस रीड करना है। ठीक है, इसको इतना आपने नहीं पढ़ना, बस आपको इसके पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, कि 8 ब्लजेस होते हैं जिसे हम लोग रोम्बोमियर्स कहते हैं। न्यूरल ट्यूब की पहले फॉर्मेशन होती है किससे, फ्यूजन से, ऑफ द न्यूरल फोल्ड से। ठीक है, उसके बाद न्यूरल ट्यूब एक्सपैंड करती हैं और फॉर्मेशन होती है फोरब्रेन की, हाइंड ब्रेन की और मिड ब्रेन की। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद लेटरल टू द न्यूरल ट्यूब हम देखते हैं तो इस द पैराक्सियल मीसोडर्म होता है, विच पार्शली सेगमेंट रोस्टली टू फॉर्म द स्मेटोमियर्स बनते हैं, और फुली सेगमेंटेड स्मेटोमियर्स जो हैं ये बल्जिंग डिप्रेशन टाइप एरिया होता है। ठीक है, बिटवीन द ब्रेन एंड द कार्डिक बल्ज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेगमेंट्स कार्डिली जो मूव करते हैं, सोमाइट्स बनते हैं, एंड द फर्स्ट इन द सीरीज बीइंग द ऑसिपिटल सोमाइट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यूरोक्रस की इसकी बता सबको बतानी, इस पर आपने न्यूरोक्रस की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, जो कि आपको उस पर मिलेगी प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, इसकी आपने करनी है, इसलिए आपने उसको लैंगमन से ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन से फिर फोल्डिंग होती है और न्यूरल ट्यूब बनती है। ठीक है, और जब इंटीरियर पोर्शन है ये सब आपने जो मैंने बताया ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूरोक्रस सेल्स जो हैं फ्रॉम द मिड ब्रेन एंड द 2 रोम्बोमियर्स। रोम्बोमियर्स हमने बताया था 8 बल्जेस होती हैं। ठीक है, इस तरह से बल्जेस बनी होती हैं 8 इस तरह से। ठीक है,
तो 8 बल्जेस होती हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 2 रोम्बोमियर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और माइग्रेट करते हैं एज 2 स्ट्रीम्स और टू सप्लाई द एडिशनल एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू नीडेड फॉर द क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट, जो कि क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट 2 रोम्बोमियर्स, ठीक है, फ्रॉम द मिड ब्रेन से जो न्यूरल सेल्स निकलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्ट्रीम प्रोवाइड द मस्ट ऑफ द एक्टोमेसेंकाइम एसोसिएटेड विद फेस, वेयर द सेकंड स्ट्रीम जो अभी आपने पढ़ लेनी है कि फर्स्ट वाली जो फेस की डेवलपमेंट कर रही होती है और सेकंड वाली जो है वो टारगेट इन द फर्स्ट आर्च वेयर दी कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द जाज, ठीक है। तो फर्स्ट वाली से फेस बनेगा और सेकंड वाली स्ट्रीम जो है उसे जाज बन रहे होंगे। और न्यूरल सेल्स जो हैं सब पॉपुलेशन डिपेंड करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर लोकेशन अलोंग द न्यूट्रल ट्यूब सब्जेक्टेड टू कम्प्लेक्स टेम्पोरल एंड स्पेशल सिग्नलिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये आपने जो है इसको बस एक दफ़ा रीड कर लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक आपने इसको जो है वो याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको याद रखना है और जब भी आपने पेपर लिखना है आपने पॉइंट्स में लिखना है, इस तरह से पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं लिखना। जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं आपने सिर्फ वैसे ही करने हैं और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था वो भी आपने साथ देख लेनी है। उसका न्यूरल सेल्स जो है फॉर्म रोम्बोमियर 3 एंड बियॉन्ड माइग्रेट इनटू द आर्चेस दैट गिव राइज टू द फ्रेंचियल स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रेंचियल स्ट्रक्चर का बनता है जब न्यूरल सेल्स जो है रोम्बोमियर 3 फर्स्ट 2 इधर ऊपर रुके थे, जिससे हमारे पास क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट हो गई थी, और बाद जो थर्ड वाला था उससे फ्रेंचियल स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, यानी कि आर्चेस बनेगी, ठीक है, क्योंकि हेमोबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं जीन्स के आर नॉट एक्सप्रेस्ड इंटीरियर टू द रोम्बोमियर 3 एंड अ सेट ऑफ कोडेड पैटर्न जीन्स हैज बीन अडॉप्टेड। ये बस आपने रीड कर लेना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये आपने याद रखने नाम इसके। और कुछ न्यूरल सेल्स जो पॉपुलेशन से इंस्ट्रक्शन इन द लोकल एंड माइक्रो इन्वायरमेंट, ये भी आपने जीन्स जो है वो इतनी पहले नहीं थी आती, अब वो आ जाती हैं लेकिन इतनी मुश्किल वाली नहीं आती, ठीक है। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है ना, जीन वाला टॉपिक लिखा नाम सिर्फ आए थे, ठीक है, पिछले साल पेपर में, तो वो नाम आपने बस अच्छे से याद रखना है, यही नाम है, यही हर जगह यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये आपने बस जीन फैक्टर्स की हेडिंग देके तो ये फैक्टर्स लिख देना है, ठीक है। तो ये भी आपने बस जीन्स याद रख लेनी है कौन कौन सी किस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद देन आपने डायग्राम जो है इसको एक दफ़ा बस देख लेना, ठीक है। इसमें मैंडिबुलर आर्च है, ठीक है, हार्ड आर्च, ये जो नेक्स्ट आर्चेस वाला पेज है वो आप पढ़ेंगे फिर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने जीन्स के बारे में ही डिटेल दी है, ये सिर्फ आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। इसमें से MCQ ज़रूरत होता है एक दो, तो ये आपने MCQ के लिए जस्ट रीड करनी है, ठीक है, इसका कोई इतना कंसेप्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा फेरेंशियल आर्चेस का, ठीक है। फेरेंशियल आर्चेस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लैंगमन जो है एनाटमी जो आपकी है वहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है, इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगी, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से करना है। पिछला न्यूरल सेल जो है वो बस आपने उसका थोड़ा सा कंसेप्ट लेके तो रीड आउट करके एक पेज का लिख देना, ठीक है, पॉइंट्स में। उसके बाद ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।